बहुत ख्याल आते हैं भाईजान। नहीं हो बच्चों के सोच सोच के मेरा दिल बैठ जाता है, मैं पूरी पूरी रात जागता हूँ। आदिल जो एक रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाते चलाते ये दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। डॉक्टरों ने अब इनको काम करने से भी मना कर दिया है। वो एक एक दो दो गोली करके मंगवाता हूँ। रात को अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो बच्चे कहाँ मुझे उठा के लेके जाते फिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम भाई। आदिल भाई, कैसा चल रहा है गुजारा? बस भाईजान 4-5 महीने हो गए हैं, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी तो रक्षा खड़ा कर दिया है घर। ये मशीन आपके सामने पीछे पड़ी हुई है, ये हम जूती के अपर बनाते हैं दोनों मियाँ बीवी। तो अपना गुज़र बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपना करम करे। बोला तो बस बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। किस चीज़ की बीमारी है? हार्ट का मसला है। 2 वाल लेफ़्ट के और एक राइट का जो है ना मेरा वो डैमेज हो गया हुआ है। एक वाल पे मैं अभी चल रहा हूँ। पहले मैं जा रहा था काम पे तो डॉक्टर साहब ने मना किया। जब मेरी एंजियोग्राफी हुई है तो उन्होंने कहा कि आप चल भी नहीं सकते हैं, इवन के पानी पी के भी आपने नहीं चलना, वज़न नहीं उठाना। बच्चे डिमांड करते हैं खाने की, फ्रूट की, कपड़ों की, मुख्तलिफ डिमांड्स होती है ना बच्चों की। तो बच्चे डिमांड करते हैं, तो किस तरीके से बच्चों को क्या कहते हैं? क्या कहना भाईजान, बस बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा अभी हालात नहीं हैं, आपके सामने ही है, जो कुछ भी है आपके सामने। हम दोनों मियाँ बीवी दिन रात मेहनत करते हैं। यही कहते हैं कि बेटा सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कितनी देर हो गई है दिहाड़ी नहीं लगी? कितनी देर हो गई है वो काम पर नहीं गए? तकरीबन ये 6-6.5 महीने हो गए हैं, मैं घर पर ही हूँ। क्या डॉक्टर क्या कहते हैं अब? बस ये सिर्फ मेडिसिन ही है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में असल में मेरे जो वाल है ना वो तंग होने की बजाय नालियाँ जो है ना वो खुल गई हैं। तो वो कह रहे हैं उस तंग को खोल तो सकते हैं लेकिन खुले को तंग कैसे करें भाई, वो नहीं हो सकता। मेडिकली तौर पे ये बात जो है ना हमारी समझ से बाहर है। अभी इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मेडिसिन आप खाते रहो। यह है कि आपने परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, चलना बहुत कम है, पानी पी के भी नहीं बन के, और बहुत कम, बहुत एहतियात से, और चलना भी है तो बहुत स्लो, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना। इसकी वजह से फिर हम घर पे ही बैठे हैं। बिल वगैरह कैसे पे कर रहे हैं? मकान अपना ही ये वाला? नहीं सर, रेंट का मकान है। 18,000 रुपये इसका किराया है। बिल आपको पता ही आजकल जो बिल आ रहे हैं 15,000। अभी पिछला बिल महीने का मेरा 15,000 था, उससे पिछले भी 15,000 था। इवन के गैस के बिल अभी 14,000 रुपये गैस के बिल भी आए हैं। वो ये किराए, नीचे मालिक मकान है, उससे नीचे भी किराएदार है, मैं भी किराएदार हूँ। तो मिलजुल के हम गैस का पानी का तो एडजस्टमेंट, लेकिन बिलों की वजह से अभी ये खाली 18,000 घर का किराया, 15,000 बिल, 34-35,000 रुपये तो तकरीबन यही बन जाता है। तो बाकी बच्चों के कैसे पे करते हैं? कैसे करते हैं, ये आपके सामने मशीन पड़ी है। कुछ इधर से आ जाते हैं, कुछ इसी तरह ही। बस अल्लाह का बंदा अगर कोई होगा करने वाले कोई। मशीन कौन चलाता है? वाइफ मेरी मशीन चलाती हैं और मैं साथ बैठ के कटिंग वगैरह करता हूँ इस तरह ही। एक भाई हैं हमारे, वो मेरे अजीज़ हैं, वो प्यार मोहब्बत करते हैं। वो किसी वक्त जब उनके पास हो तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज़ बस वो एक वाहिद बंदे हैं, बाकी अदरवाइज़ और कोई नहीं है। आज मुझे कुछ हो जाता है तो ये बस हमारा यही ख़ानदान है, जो मेरी फैमिली है। 3 मेरी बेटियाँ, एक मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है बस। बच्चे तो मासूम होते हैं ना, वो जब किसी किस्म की डिमांड करते हैं तो वो पूरी नहीं होती, तो फिर ज़हनी तौर पर तो आप टॉर्चर होते होंगे। बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता हूँ भाईजान। बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, लेकिन वो कोई वसाइल ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करें आप। दिल की बीमारी के साथ साथ आप यरकान भी बता रहे थे। जी, मुझे यरकान भी है। ये अभी डायग्नोस हुआ है तकरीबन, ये भी 4-5 महीने पहले। मैं टेस्ट नहीं करवा रहा था क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, तबीयत आवाज़ार रहती है। तो वो मेरी वाइफ के कहने पे ज़बरदस्ती मेरे बरादर ने लाए, वो मुझे लेकर गए थे, तो उन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरी जो वैल्यू आई थी 7.31 थी हेपेटाइटिस बी की। मुझे जो ना कि मैंने मेडिसिन भी नहीं मंगवाई अभी उससे, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं, हालात नहीं हैं। तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये की मेडिसिन है। मैं डिस्क्रिप्शन दिखा सकता हूँ, आप देख लें। वो एक एक दो दो गोली करके मंगवाता हूँ। जो गोली अगर सुबह दिन में 2 मरतबा लेनी है तो वो 1 मरतबा लेता हूँ कि चलो रात को खा लूँ। रात को अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो बच्चे कहाँ मुझे उठा के लेके जाते फिरेंगे। बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, बस यही दिन रात की फ़िक्र खा रही है। कभी कभार तो दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते होंगे कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो बच्चों का क्या बनेगा। कुछ इस तरह के जब ख़यालात आते हैं तो फिर किस तरीके से उनको फेस करते हैं?
भाईजान नहीं होते, बहुत ख्याल आते हैं भाईजान, नहीं होता। बच्चों के सोच सोच के मेरा दिल बैठ जाता है, मैं पूरी पूरी रात जागता हूँ, पूरी पूरी रात बैठ के यही दुआ करता हूँ अपने रब से, या अल्लाह मेरे बच्चों को तनहा ना छोड़ना। मेरे बच्चे रोते हैं बाबा वो कुछ नहीं होगा, ये तो बेटे नहीं है, जो कंडीशन जा रही है ना, कुछ भी कोई भी मसला किसी वक्त भी हो गया, कोई सर पे हाथ रखने वाला मेरे बच्चों के नहीं है, मैं अकेला ही हूँ बस। खाना शाना क्या खाते हैं दिन में? गोश्त कितनी दफ़ा महीने में बनता है? भाईजान अल्लाह इस बात का गवाह है कि मेरा ख्याल है कि ये बकरा ईद पे ही शायद गोश्त खाया होगा बच्चों ने, बस। उससे पहले 2 साल 2.5 साल तो उससे पहले लिया ही नहीं है, और अब तक भी मैं घर में गोश्त नहीं लेके आया हूँ। और मुझे रोज़ मेरी वाइफ कह रही है कि आटा ले आया, मैंने कहा अच्छा यार आज लाते हैं, अच्छा यार कल लाते हैं, तो इससे मेरी बड़ी जान जाती है। मैं अपने घर में ही हूँ, जैसे भी है गुजारा कर लें, चाहे चटनी से खा लें, चाहे पानी से खा लें, चाहे